शाबाश अरशद नदीम, हमें तुम पर फख्र है। बड़े बड़े सूरमाओं को पछाड़ा, ओलंपिक्स में फतह का नेज़ा गाड़ा। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम खुश। जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में 92.97 मीटर दूर नेज़ा फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना डाला। ओलंपिक्स में अरशद नदीम इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। काबिले फख्र कामयाबी पर ग्राउंड में सजदा शुक्र अदा किया। ऑफिशियल्स के गले लगकर खुशी से आंसू निकल आए। अरशद नदीम को मेडल देने की तकरीब आज रात होगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के हॉकी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। कौमी हीरो कल रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। खुश नसीब हूँ कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, कामयाबी कौम के नाम करता हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि टांग की सर्जरी के बाद बहुत मेहनत की। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से मेरा मुकाबला हो तो अवाम क्रिकेट मैच की तरह सब काम छोड़कर बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि वालिदैन और कौम की दुआएं मेरे साथ रहीं। कोच और फिजियो ने संगे मील अबूर करने में भरपूर मदद की, सबका शुक्रिया। ये गोल्ड मेडल कौम के लिए आजादी का तोहफा है। इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कहते हैं कि कल अरशद नदीम का दिन था, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। माँ की दुआ कामयाबी की दवा। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं, बेटे के लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह पाक ने मेरी दुआओं को कबूल किया। अरशद नदीम ने मेडल जीतने का वादा पूरा करके दिखाया। बेटे ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुआएं करने पर कौम की शुक्रगुजार हूँ। बेटे के इस्तकबाल के लिए खुद फूल लेकर जाऊंगी। सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की वालिदा का जज्बा खैर सगाली। कहा, क्या हुआ जो मेरे बेटे ने गोल्ड नहीं जीता? अरशद भी तो हमारा ही लड़का है। बेटे का सिल्वर गोल्ड लग रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेवलिन थ्रो का फाइनल लाइव देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर वालिहाना अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। मेहनत और लगन से एहसास अपने नाम किया। कौम को मुबारकबाद देते हुए बोले, फख्र की बात है अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतनाचीज को वसीला बनाया। मुल्क और कौम का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अरशद नदीम को अवार्ड देने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान बोले कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। राजा परवेज अशरफ, मुस्तफा कमाल समेत अरकान कौमी असम्बली का अरशद नदीम को खराजे तहसीन। नोबेल इनाम याफ्ता मौलाना यूसुफजई का शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम के लिए मुबारकबाद का पैगाम। अरशद नदीम, आपने पाकिस्तानी कौम को खूबसूरत तोहफा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का खराजे तहसीन। कहा, कौमी हीरो की शानदार कारकर्दगी उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी दिली मुबारकबाद। ISPR ने खुसूसी पैगाम में कहा कि अरशद नदीम की लगन, मेहनत और साबित करनी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा, मियां चन्नू में अरशद के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फोन पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम के नाम से मंसूब एथलेटिक्स अकेडमी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर सखर कहते हैं, अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। अरशद नदीम ने दिल खुश कर दिया। शोबे सितारों की जानिब से पैगामात का तांता बन गया। अदाकारा माहिरा खान, महविश हयात, आयजा खान, हानिया आमिर, हिरामानी और हमायूं सईद खुशी से निहाल। गुलकार फाखिर सिंगर आसिम अजहर ने तारीख रकम करने पर अरशद नदीम की तारीफों के पुल बांध दिए। अदाकार फहद मुस्तफा और सज्जल अली ने भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने पर दिल खोल कर सराहा।
मारूफ गुलकार अली जफर ने अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए का इनाम। अरशद नदीम की कारकर्दगी पर लेजेंड क्रिकेटर्स को भी फख्र। वसीम अकरम और वकार यूनुस का कौमी हीरो को खिराज तहसीन। क्रिकेटर सरफराज अहमद ने कहा कि अरशद नदीम को पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय मीडिया भी अरशद नदीम की तारीफ पर मजबूर। इंटरनेशनल रेसलर इनाम बट कहते हैं कि अरशद ने पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। खेलों की एसोसिएशंस पर बरस पड़े। कहा जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है, इतनी हम सियासतदान नहीं करते। अरशद नदीम ने 3 दहाइयों बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर कौम को सरबलंद कर दिया। जिस बेसरो सामानी में हमारे हीरो जिद्दोजहद करते हैं, सब मालूम है। पीसीबी के सिवा किसी की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। हॉकी की ये हालत है कि कहीं एक दूसरे को ही हॉकियां न मारने लग जाएं। फुटबॉल में यहां पैसे आए और वहां हड़प। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने चाय की प्याली के तूफान को बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत में ऐसी तकसीम पहले कभी नहीं देखी। अवाम माशी बहरान से गुजर रहे हैं। ऐसे में आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को बगैर मांगे वो दे दिया गया जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। दायरे में रहकर सियासी लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। बिलावल भुट्टो ने लंबी तकरीर की। शायद उन्हें परेड ग्राउंड से हिदायत आई हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा सऊदी वफ्द की ऐवान में मौजूदगी के बावजूद बिलावल ने सियासी बातें की। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन हमने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इज्जत देनी है। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातचीत की तजवीज़ से इत्तफाक। कहा तलखियां इतनी ना बढ़ाएं कि आपस में बात ही ना कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी कुछ रिवायात हैं। मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में जो माहौल पैदा हुआ उस पर माज़रत चाहता हूँ। पीटीआई से मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। पाकिस्तान जल्द माशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में बैन अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत ज़रई रवाबित में तब्दील करना चाहते हैं। चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुशाइंद है। बैन अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो की ज़रूरत है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे पर काम करना चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहा इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी हुई है। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। चंद अनासिर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर IPP से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इस शोबे के मसाइल हल करने में संजीदा है। बानी पीटीआई जेल में मजीद वक्त गुजारने पर तैयार हैं, लेकिन हुक्मरानों के पास इतना वक्त नहीं। फवाद चौधरी की बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। साबिक जज शाह खावर ने कहा इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल के खिलाफ दरख्वास्त आईनी तशरीह का मामला है। हुकूमत और जमात इस्लामी में तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPP से मुआहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी। IPP के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी।
हुकूमत से मुआहदे के बाद जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज धरना मौखर करने का ऐलान किया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 72 घंटों में बारिशें मतवक्के। NDMA की शहरियों को मौसम की अपडेट्स और अलर्ट से बाखबर रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA की बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र पेश की इंतजामात की हिदायत। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बुदैर ने इमामत कराई। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बुदैर की वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऐवान में इजलास का आगाज़ शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बुदैर की तलावत से हुआ। सऊदी वफ़द ने कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। इमाम मस्जिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पीर 12 अगस्त 2 को बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज मगरिब की इमामत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारतखाने में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सऊदीया जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का FIA को भिखारियों को भिजवाने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। और पाकिस्तान मेरी आन शान और पहचान। 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गलियां, मोहल्ले और बाजार झंडियों से सजने लगे। हर घर की छत पर कौमी परचम लहराने लगा। सड़कों और बाजारों में जगह जगह कौमी परचम के बैजेस, टोपियों और दीगर सामान के स्टॉल सज गए। PIA का जश्न आज़ादी पर किरायों में कमी का ऐलान।